अरे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग ऑसिलेशन यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और एंजॉय करते हैं आज के इस न्यूमेरिकल सेशन का। तो सबसे पहले अगर हम लोग बच्चों बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन from mean position in 2 सेकेंड is equal to √3/2 टाइम्स इट्स एम्पलीट्यूड। यानी एक पार्टिकल है जो 2 सेकेंड में है ना कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा है, और वो जो डिस्टेंस है काफी 2 सेकेंड है तो बहुत छोटा डिस्टेंस होगा, तो उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, एक्स से। तो एक्स डिस्टेंस जो वो ट्रैवल किया है 2 सेकेंड में वो किसके बराबर है, तो एक्स जो है वो बराबर है बच्चों √3/2 इंटू एम्पलीट्यूड के। ठीक है, और ये जो एक्स डिस्टेंस है वो कितने टाइम में ट्रैवल किया है, तो वो कवर किया है इसको 2 सेकेंड में। आपको यहाँ पे फाइंड करना है टाइम पीरियड, यानी आपको क्या निकालना है, टी निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि एसएचएम के केस में जो हमारा डिस्प्लेसमेंट का जो इक्वेशन होता है वो हमारा क्या होता है, तो एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। क्लियर है। अब हम सभी को मालूम है कि जो ओमेगा का वैल्यू होता है बच्चों वो क्या होता है, 2 पाई अपॉन टी होता है। क्यों हम ले रहे हैं इसको, क्योंकि हमें टाइम पीरियड फाइंड करना है। ठीक है, तो जहाँ पे हमारा एक्स है वो एज इट इज लिख दे रहे हैं अभी, और ए साइन ओमेगा की जगह क्या लिख देंगे, 2 पाई अपॉन टी, और इधर आपका क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। अब देखिए एक्स का वैल्यू आपको यहाँ पे गिवन है कितना, √3/2 इंटू ए इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, आपका ए साइन 2 पाई/टी इंटू टी। ठीक है, तो ए से ए आपका कैंसल आउट हो जाएगा, तो आपका क्या बचेगा, √3/2 इक्वल टू साइन, आपका क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे साइन 2 पाई/टी इंटू टी। ठीक है, अब थोड़ा सा देखिए, आप सभी को मालूम है कि जो √3 होता है उसका वैल्यू कितने किसके बराबर होता है, तो साइन 60 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, यानी आप इसको लिख सकते हो √3/2 इंटू साइन पाई/3 लिख सकते हैं ना। 60 को ही तो हम लोग क्या लिखते हैं, पाई/3। तो जहां पे आपका √3 है, क्या यहाँ वहां पे हम लोग साइन पाई/3 लिख सकते हैं, तो यस लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन पाई/3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन 2 पाई/टी इंटू टी। क्लियर है बच्चों। अब इसको अगर देखें तो साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा, पाई/3 इक्वल टू 2 पाई/टी अपॉन कैपिटल टी। ठीक है, तो पाई से पाई हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे हम लोग क्या हो जाएगा, 1/3 इक्वल टू 2 इंटू टी की जगह देखिए कितना वैल्यू है, 2 है, तो 2 पुट कर देंगे, अपॉन क्या हो जाएगा, कैपिटल टी। यानी देयरफॉर कैपिटल टी इक्वल टू क्या होगा बच्चों, 4 × 3, यानी आपका 12 सेकेंड। तो ये आपका क्या निकल के आया, यहाँ पे टाइम पीरियड निकल के आया। ठीक है, तो क्या आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, और आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, है ना, क्या कह रहा है इसमें, द फाइंड द पोजीशन ऑफ द ऑसिलेटर एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। एक ऑसिलेटर है, मतलब जो पार्टिकल है जो ऑसिलेट करता है उसको ऑसिलेटर बोलते हैं। तो वो पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, तो वो कितना, उसका जो पोजीशन है, पोजीशन मतलब डिस्प्लेसमेंट, यानी यहाँ पे हमको क्या निकालना है, एक्स फाइंड करना है। वेयर द काइनेटिक एनर्जी इक्वल द पोटेंशियल एनर्जी, यानी वो पोजीशन निकालना है जहां पे ऑसिलेटर यानी आपका जो पार्टिकल है जो वाइब्रेट कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, उसका काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो सेम हो जाए, वो पोजीशन आपको यहाँ पे फाइंड करना है। ठीक है, यानी आपके पास गिवन डाटा क्या है बच्चों, तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो आपका किसके बराबर है, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है। और आप सभी को मालूम है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो हम लोगों ने क्या पढ़ा है, 1/2 के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ए क्या है, एम्पलीट्यूड है, एक्स क्या है, पोजीशन है। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी का क्या हो जाता है, 1/2 के एक्स स्क्वायर। तो देखिए 1/2 के कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इस माइनस एक्स स्क्वायर को उठा के अगर हम लोग इधर लेके आए तो ये ऐड हो जाएगा, यानी हम लिखेंगे ए स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2x, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ऐड हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर, है ना।
तो आपको एक्चुअली यहाँ पे x फाइंड करना है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं आगे, एक्स स्क्वायर अपॉन टू इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इट मीन्स अगर हम लोग बच्चों यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन टू है, तो x निकालना है तो रूट लगा देंगे, तो एक ए स्क्वायर अपॉन टू हो जाएगा, यानी x का वैल्यू कितना आ जाएगा, ए अपॉन रूट टू। ठीक है, ये आपका यहाँ पे क्या हुआ, पोजीशन निकल कर आया, यानी ये वो पोजीशन है जहां पे आपका जो ऑसिलेटर है उसका काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों ही एनर्जी क्या हो जाएगा, एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप सबों को क्वेश्चन नंबर 2 भी क्लियर हो गया होगा और आप सबों को सेशन अच्छा लग रहा होगा। तो अगर बच्चों आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। ठीक है, और अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लीजिए, ताकि टाइम टाइम पे आप सबों को वीडियो का इंफॉर्मेशन मिलता रहे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं यहाँ से और बात करते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करा बच्चों, एन 8 kg बॉडी परफॉर्म्स एसएचएम ऑफ एम्पलीट्यूड 30 सेंटीमीटर, यानी 8 kg का एक बॉडी है और वो एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है और उसका जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वो आपका कितना है, 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, आगे बोल रहा है द रियोस्टोरिंग फोर्स इज 60 न्यूटन, और उसका जो रियोस्टोरिंग फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, 16 न्यूटन लग रहा है। रियोस्टोरिंग फोर्स आप सभी को मालूम है, प्लेट ये आपका रिजिड सरफेस है और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि स्प्रिंग को कनेक्ट कर देते हैं, और ये हमारा यहाँ पे क्या एक ब्लॉक है, अगर इस ब्लॉक को अगर हम लोग बाहर की तरफ फोर्स लगा के खींचते हैं तो इस स्प्रिंग में ऑटोमेटिकली क्या होता है, एक फोर्स आता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं, और उसको हम लोग डिनोट किससे करते हैं, एफ आर से डिनोट करते हैं। और इसका फॉर्मूला भी आपने देखा होगा, क्या होता है, माइनस के एक्स, के क्या यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट है और एक्स क्या इलोंगेशन है, कि कितना उसमें इलोंगेशन हो रहा है ना। क्लियर है, तो ये फॉर्मूला आपका रिस्टोरिंग फोर्स का। तो यहाँ पे आपको एफ आर भी दे रखा है, यानी सिंपली हम लोग एफ बोलेंगे उसको, तो 60 न्यूटन दे रखा है। आगे बोला व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज 30 सेंटीमीटर। अच्छा, यहाँ पे एक्स का वैल्यू आपको दे रखा है कि कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, 30 सेंटीमीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ है। आगे बोला फाइंड द टाइम पीरियड, तो आपको टाइम पीरियड निकालना है ना। द एक्सेलरेशन, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज 12 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये 30 सेंटीमीटर का कहानी पहले दे रखा है, बट आपको बोल रहा है कि आपको टाइम पीरियड एसलेशन, टाइम पीरियड निकालना है, दूसरा एसलेशन, पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी तब निकालना है जब उसने 12 सेंटीमीटर जो डिस्प्लेसमेंट किया है ना। तो आपको इस केस में क्या है, 12 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट लेना है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो गिवन डाटा है उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो देखिए मास हमें कितना दे रखा है, जो पार्टिकल है आपका 8 kg, और इसका जो एम्पलीट्यूड है बच्चों वो आपका 30 सेंटीमीटर है। स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो 30 अपॉन क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, यानी 3 अपॉन 10, या डेसिमल में कन्वर्ट करें तो 0.3 मीटर। ठीक है, अच्छा आपका एफ जो है यानी रियोस्टरिंग फोर्स वो भी आपको दे रखा है यहाँ पे 60 न्यूटन, और जो डिस्प्लेसमेंट है आपका, है ना, फर्स्ट पार्ट में, ठीक है, वो डिस्प्लेसमेंट आपका कितना है, 30 सेंटीमीटर है, यानी आप इसको क्या लिखोगे, 3/10 मीटर ही लिखोगे। वही एम्पलीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट दोनों यहाँ पे सेम है। आपको टाइम पीरियड निकालना है, यानी फर्स्ट पार्ट में आपसे क्या मांगा जा रहा है, तो टाइम पीरियड मांगा जा रहा है। ठीक है, यानी आपको यहाँ पे बच्चों क्या निकालना है, टी निकालना है। देखिए अगर आपको यहाँ पे टी निकालना है तो एक सिंपल सी बात है कि हमको टी टाइम पीरियड तभी मिलेगा जब हमें ओमेगा पता हो। अगर हमें एंगुलर वेलोसिटी मालूम है तो देन वी कैन फाइंड आउट टाइम पीरियड। तो हमें ओमेगा, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या है, तो हम सभी लोगों ने पढ़ा है कि ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाता है, 2 पाई अपॉन टी हो जाता है। तो अगर हम लोग ओमेगा कैलकुलेट कर लेते हैं तो हम इजिली जो है टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ओमेगा कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम सभी को मालूम है कि जो ओमेगा होता है वो कई फार्मूला में यूज होता है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना, जो रियोस्टरिंग फोर्स है उसका फॉर्मूला यहाँ पे लिख देते हैं। तो एफ इक्वल टू क्या है, के एक्स, माइनस नहीं ले रहे या नेगेटिव साइन यहाँ पे नहीं ले रहे क्योंकि वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए है। तो यहाँ से हम लोग के का वैल्यू निकाल लेते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट का। तो एफ आपका कितना है, 60 है। ठीक है, और के और डिस्प्लेसमेंट कितना दे रखा है, तो 3/10 है ना। तो मल्टीप्लाई जब हम कर देंगे तो देखिए ये कैंसिल भी हो जाएगा यहाँ से 20 टाइम्स में, यानी जो आपका के का वैल्यू निकल के आएगा बच्चों, वो के कितना निकल के आ रहा है, 200, है ना। तो स्प्रिंग कांस्टेंट का वैल्यू आपका कितना आ गया, 200 आ गया। और अब आपको मालूम है कि एक्चुअली जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो एम ओमेगा स्क्वायर होता है। अब यहाँ से हम लोग ओमेगा को निकाल लेंगे और वो ओमेगा फिर
2 पाई अपॉन टी में पुट करके टाइम पीरियड निकाल लेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मूला को यूज करके ही हम आगे जो है बढ़ सकते हैं, इसलिए हर छोटे छोटे फॉर्मूला को आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा। तो के आपका कितना है 200 और मास आपको दे रखा है 8 है, और इधर आपका ओमेगा स्क्वायर। तो अगर यहाँ पे आप 200/8 कर दे बच्चों तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, और 8 का टेबल अगर आप 25 टाइम्स पढ़ते हैं तो आपका 200 आ जाएगा, यानी ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 25। इट मीन्स ओमेगा इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, है ना। तो ओमेगा का वैल्यू कितना निकल के आया 5 निकल के आया, तो अब पुट कर देते हैं देयरफॉर ओमेगा इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी। इट मीन्स टी इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, है ना। अब यहाँ से देखिए 2 इंटू पाई का वैल्यू कितना होता है 22, और नीचे इसका क्या हो जाएगा 7 इंटू ओमेगा कितना हो गया 5, यानी 22 का 2 से करेंगे, है ना, तो ये इधर आपका हो जाएगा 44 और ये 35, यानी अप्रोक्स 1 पॉइंट आपका इधर 9 यानी 2 टाइम्स में आ जाएगा। तो ये आपका 1.2 इधर सेकेंड आपका आएगा, और भी थोड़ा सा वैल्यू आपका बढ़ेगा। ठीक है, ठीक, आगे इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बी ऑप्शन पे। बी में क्या मांग रहा है एक्सेलेरेशन मांग रहा है, यानी आपको यहाँ पे ए फाइंड करना है। तो आप सभी लोगों को मालूम है कि एंगुलर वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन के बीच में रिलेशन क्या है बच्चों, तो ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो हमें फिर से यहाँ पे माइनस को हम लोग मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं सिर्फ, है ना, तो माइनस को नहीं लेंगे। ओमेगा ओमेगा के वैल्यू कितना है 5 है, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 इंटू एक्स। अब देखिए इस केस में बी वाले केस में जो आपका एक्स है बच्चों वो आपका कितना है 12 है, ये आपका यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है ना सेंटीमीटर। ये हम लोग यहाँ पे इसको मत यूज कर दीजिएगा, ये सिर्फ हम लोग का क्या था ये के फाइंड करने तक था, लेकिन अब इस बी पोर्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट आपको चाहिए तो 12 लेना है, यानी आप क्या करोगे 12/100 मीटर ऐसा यूनिट में, है ना। तो यहाँ पे कट कर जाएगा ये, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 4 और फिर कट करेंगे तो 3, यानी कितना आ रहा है एक्सेलरेशन आपका 3 निकल के आ रहा है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो पीई, अब पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाता है तो हाफ के एक्स स्क्वायर, अभी अभी हम लोग पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किए थे। तो 1/2 के आपका कितना देखिए 200 है, तो 200 पुट कर देते हैं। एक्स कितना लेना है बच्चों, तो ये वाला लेना है, यानी 12/12 कितना लेना है 10 का सॉरी 100 का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको आप प्रॉपर अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा, है ना। इधर आपका 100 और इंटू आपका 12 का स्क्वायर, तो 144 अपॉन 100 का स्क्वायर कर देंगे तो आपका कुछ ऐसा आ जाएगा। तो एक 2 जीरो यहाँ से कैंसल, यानी 144 अपॉन क्या हो गया आपका 100, इट मीन्स 1.44 जूल। ये आपका क्या निकल के आया पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है। अब आपको यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी चाहिए, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका 1/2 के हो जाएगा बच्चों, और ए स्क्वायर माइनस यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो 1/2 के का वैल्यू कितना है आपका, तो के का वैल्यू आपका 200। ए एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड देखिए यहाँ पे 3/10 है ना, कितना है 3/10, ये 3/10 का क्या हो जाएगा बच्चों स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग थोड़ा सा ब्रैकेट ले लेते हैं, माइनस एक्स, एक्स कौन सा लेना है ये 12 वाला। तो अगर हम लोग यहाँ पे 12 है तो 12/100 इसको कर देते हैं, तो वो ये 3 टाइम्स में और ये 25 टाइम्स में आ जाएगा। हाँ 25 टाइम्स में यानी 3/25। तो यहाँ पे हम लोग क्या पुट कर देंगे 3/25 का स्क्वायर। ठीक है, तो आप जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपका जो काइनेटिक एनर्जी है बच्चों वो आपका कितना निकल के आएगा 7.56 जूल। ठीक है, इस पोर्शन को पूरा प्रॉपर तरीके से आप लोग सॉल्व कीजिएगा। सॉल्व करने के बाद आपका जो काइनेटिक एनर्जी आएगा वो कितना आएगा, तो 7.56 जूल आएगा। क्लियर है क्वेश्चन कैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो बहुत सारे फॉर्मूला आपको जो है यहाँ पे थोड़ा छोटा छोटा फॉर्मूला को हमेशा याद रखना है, ताकि आप क्वेश्चंस को जो है अच्छे से डील कर पाए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं बच्चों, और ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4, है ना। तो अभी तक हम लोगों ने ये आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या हो गया 4 हो गया। देखिए क्या कर रहा है इसमें, मास 1 kg इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विच इज गिवन बाय x इक्वल टू इतना, व्हाट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए यहाँ पे आपसे क्या मांग रहा है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मांग रहा है। आपको यहाँ पे क्या क्या दे रखा है बच्चों, तो मास दे रखा है, मास कितना आपका 1 kg है, और जो पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है जिसका मास 1 kg है उसका डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन भी दे रखा है, ये कितना x इक्वल टू 6.0
कॉस और इधर आपका है 100t प्लस पाई बाई 4 है, ठीक है। और सेंटीमीटर में ये सारी चीजें, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बोल रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता क्या है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला एसएचएम में क्या है, तो 1/2 के ए स्क्वायर माइनस क्या होता है बच्चों, एक्स स्क्वायर, है ना। अब आपको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मिलता कहाँ पे, जैसे मान लीजिए अगर हम लोग पेंडुलम वाला ही केस देखें, ये आपका बॉब हो गया, ये x इक्वल टू 0 का होता है, ये यानी ये आपका क्या है, मीन पोजीशन है ना। और ये आपका क्या होता है, एक्सट्रीम पोजीशन होता है। ये भी आपका क्या होता है, एक्सट्रीम पोजीशन इधर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0 है, लेकिन यहाँ पे जो वेलोसिटी होता है बच्चों वो मैक्सिमम होता है। इस वजह से इस पॉइंट का जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो भी आपका क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो मैक्सिमम कब होता है, जब x इक्वल टू क्या है, 0 है, तब जाके हमारा जो है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, यानी ये वाला जो पोर्शन है x इक्वल टू यहाँ पे क्या पुट करेंगे, 0, तो आपका क्या आ जाएगा, ये आपको क्या मिल जाएगा, k मैक्सिमम, ठीक है। तो आपका ये क्या बचा, 1/2 के ए स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर। तो 1/2 इंटू के, अब के यहाँ पे देखिए कितना है आपका, कि हमारा क्या होता है, तो के की जगह हम लोग के का वैल्यू अगर नहीं मालूम है कोई बात नहीं है, हम लोग इसको यूज करना जानते हैं, है ना। के का वैल्यू हमें मालूम भी है, के का वैल्यू क्या हो जाता है, तो के इक्वल टू हो जाता है एम ओमेगा स्क्वायर। तो जहां पे के है वहां पे क्या पुट कर देंगे, एम ओमेगा स्क्वायर हो जाता है। तो एम ओमेगा स्क्वायर और क्या हो गया इधर ए स्क्वायर, है ना। तो 1/2 इंटू एम, एम आपको दे रखा है 1, ओमेगा, ओमेगा का वैल्यू कितना है देखें, तो यहाँ पे ओमेगा का वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा एक्चुअली, है ना। ये हमारा जो 100 होता है यही हमारा कौन है, ओमेगा है, तो ये यहाँ से निकाल लेते हैं। तो ओमेगा इक्वल टू कितना है यहाँ पे, 100 सेकेंड है, तो कोई दिक्कत नहीं है, 100 का स्क्वायर कर देंगे, है ना। यहाँ पे 100 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड क्या है जी, 6 है ना। ये हमारा कितना है, 6 है, लेकिन सेंटीमीटर में है बच्चों, तो सेंटीमीटर में है, यानी इसको ये सेंटीमीटर में है, तो मीटर में क्या हो जाएगा, 6/100 हो जाएगा। ये मीटर में आपका यहाँ पे निकल के आएगा। क्या क्लियर हो रहा है सभी को यहाँ तक, चलिए ठीक है। तो पुट कर देते हैं, तो 6 अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों, 100, है ना। और ये आपका स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखें तो 1/2 इंटू 100 का स्क्वायर है ना, और इंटू क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36, और नीचे भी क्या हो जाएगा बच्चों, 100 का स्क्वायर ही हो जाएगा। तो ये पूरा टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2 से 36 भी कट जाएगा 18 टाइम्स में। यानी आपका जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम निकल के आया, जिसका हम लोग क्या नाम दिए हैं, के ई मैक्सिमम, ठीक है। तो आपका जो यहाँ पे के ई मैक्सिमम आ रहा है बच्चों, वो आपका कितना निकल के आ रहा है, तो देखिए आपका बचा कितना, 18, तो 18 जूल ही जो है वो आपका क्या, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आया, क्लियर है। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आपको कब मिलता है, जब आपका जो बॉब है या जो भी है ना, वो अपने मीन पोजीशन पे होता है, उस टाइम में उसका जो वेलोसिटी होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है। क्योंकि जैसे से ये ऊपर जाता है बच्चों, यहाँ पे वेलोसिटी क्या होता है, डिक्रीज होता चला जाता है ना। लेकिन जैसे से ये ऊपर से एक्सट्रीम पोजिशन से मीन पोजिशन की तरफ बढ़ता है, तो धीरे धीरे उसका जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज होता हुआ चला जाता है, और मीन पोजिशन पे जब आपका ऑसिलेटर पहुंचता है, पार्टिकल पहुंचता है, तो उस समय उसका काइनेटिक एनर्जी जो है मैक्सिमम होता है, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन क्या आप लोगों को क्लियर हो गया बच्चों, सेशन अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और बात करते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिए क्या कर रहा है, ए पार्टिकल ऑफ मास 0.1 kg, एक पार्टिकल है जिसका मास जो 0.1 kg का है, एग्जीक्यूटिंग एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन वो कर रहा है, ऑफ एम्पलीट्यूड 0.1 मीटर, उसका एम्पलीट्यूड भी कितना है, 0, यानी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट भी जो है वो 0.1 मीटर ही है ना। आगे बोल रहा है व्हेन द पार्टिकल पासिस थ्रू मीन पोजीशन, देखिए कहां से पास हो रहा है, मीन पोजीशन से, इट्स काइनेटिक एनर्जी इज 8 इंटू 10⁻³ जूल, यानी वो मीन पोजीशन से पास कर रहा है बच्चों। इसका मतलब क्या है कि उस समय उसका काइनेटिक एनर्जी क्या रहा होगा, मैक्सिमम रहा होगा, यानी उसका एक्स क्या है, 0 है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल इफ इनिशियल फेज ऑफ ऑसिलेशन इज 45 डिग्री। तो इनिशियल फेज क्या होता है, तो जब हमारा t इक्वल टू 0 होता है ना, 0 लेते हैं टाइम, जब हमारा एट t इक्वल टू 0, जो भी हमारा फाई का वैल्यू होता है, जो भी फाई आएगा वही हमारा क्या होता है, इनिशियल फेज। यानी ये बताता है कि t इक्वल टू 0 टाइम पे पार्टिकल कहाँ से चलना स्टार्ट किया है, ठीक है। तो देखिए जो भी गिवन डाटा है पहले आप उसको प्रॉपर लिखिए, और हमें क्या निकालना है, इक्वेशन निकालना है, कोई बात नहीं है ना, सिंपल। तो देखिए m इक्वल टू हमारा क्या हो गया, तो 0.1 kg हो गया,
है ना। एम्पलीट्यूड हमें ए कितना दे रखा है, वो भी 0.1 मीटर दे रखा है, और मीन पोजीशन से पास कर रहा है, इसका मतलब x इक्वल टू 0 है। उस समय उसका जो काइनेटिक एनर्जी दे रखा है बच्चों, वो हमारा कितना है, 8 इंटू 10⁻³ जूल है। हमें इक्वेशन निकालना है, यानी x हमें क्या करना है, फाइंड करना है। x वाला जो डिस्प्लेसमेंट वाला जो इक्वेशन है वो हमें चाहिए, और फाई यहाँ पे दे रखा है 45 डिग्री। तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, π/4 लिखते हैं, है ना, यही ना है हमारा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सभी को। चलिए, तो अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा और बात करते हैं इक्वेशन पे। देखिए, तो सबसे पहली बात तो x इक्वल टू 0 पे मीन पोजिशन पे है बच्चों, तो उसका जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा, 1/2 k, और इधर हो जाएगा आपका a² माइनस x², बट मीन पोजिशन पे है तो x इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया, है ना। तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला आ जाएगा के ई, ठीक है, के इक्वल टू 1/2 ka²। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जो हमारा के ई है वो 1/2 के का वैल्यू पुट कर देंगे m⍵² a², है ना। और हमें यहाँ पे क्या चाहिए, तो इक्वेशन चाहिए। क्लियर है, क्या चाहिए हमें यहाँ पे, इक्वेशन चाहिए। चलिए, बहुत बढ़िया। तो हमें अगर इक्वेशन चाहिए तो सिंपल हम लोग काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है उसको हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं, और एक्चुअली इक्वेशन पहले लिख लेते हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा। x इक्वल टू ए साइन क्या हो जाएगा इधर, ω t+φ, ये चाहिए आपको। तो यहाँ पे एक्चुअली देखिए आपके पास एम्पलीट्यूड भी है ना, मास भी है, ठीक, तो वो फाई भी दे रखा है। तो आपको यहाँ से निकालना क्या है, ओमेगा निकालना, वो ओमेगा को यहाँ पे पुट करना है, इसीलिए हम लोग इतना तामझाम कर रहे हैं। ठीक, तो ओमेगा निकाला है तो बाकी सारी चीज़ों को भेज दीजिए। तो इधर आपका के ई हो जाएगा, और ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा के ई, और नीचे आपका m हो जाएगा, फिर a² इक्वल टू क्या हो जाएगा, ω²। चलिए, अब आसान हो गया यहाँ पे बच्चों आप सबों का, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, ω² इक्वल टू 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितना आपका, 8 इंटू 10⁻³ अपॉन क्या हो गया, मास है तो मास आपका है 0.1 इंटू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, तो एम्पलीट्यूड भी 0.1 ही है, तो 0.1 इंटू 0. और सॉरी 10 यहाँ पे हमने लिख दिया, है ना, 0.1 ही है। देखिए, तो ये भी आपका 0.1 हो गया। क्लियर है, तो यहाँ से हम लोग थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जब हम लोग इन सारे चीज़ों को, पॉइंट को अगर हटाएंगे बच्चों तो क्या होगा, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 2 इंटू 8 इंटू 10⁻⁻3, और ये पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पे ऊपर चला जाएगा 10⁻3, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, है ना। और ये आपका आ जाएगा 16, यानी ω²। तो ओमेगा का वैल्यू कितना आ गया, √16। इट मीन्स बच्चों यहाँ पे आपका ओमेगा इक्वल टू निकल के आ रहा है 4 आ रहा है। ठीक है, अब इस इक्वेशन में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो x इक्वल टू एम्पलीट्यूड आपका कितना है, तो 0.1 है, फिर इधर साइन हो गया, और ओमेगा की जगह 4t हो जाएगा, प्लस फाई के जगह पे कितना है, π/4 है, तो यहाँ पे हम लोग π/4 पुट कर देंगे। तो फाइनली हमारा ये जो है वो इक्वेशन निकल के यहाँ पे क्या हो गया, आपका आ गया। ठीक है, तो कितने बच्चों को ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो क्लियर हो गया, और समझ में आया कि कैसे हम लोग के पास अगर डाटा गिवन है तो उस डाटा के हेल्प से जो है हम लोग एसएचएम का जो है इक्वेशन जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे बच्चों एसएचएम से, फिर हम लोग बाद में बात करेंगे, और भी बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन हैं। बट बेसिक आज ये एसएचएम का फर्स्ट मतलब न्यूमेरिकल बेस्ड वीडियो था, है ना। तो इसलिए हमने 5 क्वेश्चन यहाँ पे आप सबों के साथ जो है डिस्कस किया है। तो अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा है, वीडियो में मजा आ रहा है, ठीक है, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें, है ना, ताकि टाइम टाइम पे आप सबों को वीडियो का इंफॉर्मेशन मिलता रहे। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी बच्चों को थैंक यू, बाय बाय, एंजॉय कीजिए, है ना। चलिए, तो मिलते हैं बच्चों फिर से, बाय बाय।